दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। आपको इस वीडियो में माइग्रेन की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके संबंधित कौन कौन से होम्योपैथिक दवाएं हैं, कैसे काम करती हैं, किन सिम्टम के आधार पर, उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके बहुत काम आएगी। आपको माइग्रेन से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों अगर आप माइग्रेन से पीड़ित हैं तो आपको पता ही है कि ये बहुत ही तकलीफ़ देने वाला सर दर्द होता है और इसकी कंडीशन कभी कभी 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट से ले करके घंटे 2 घंटे और कभी कभी 2, 3 दिन तक बना रहता है। ये इसका कारण होता है अलग अलग फेज़ के कारण। बेसिकली इसके 4 फेज़ होते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज़ में स्टार्टिंग में जो स्टेज होती है उसमें आपको कुछ समय तक की होती है, मतलब सर दर्द कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि ये कुछ घंटे के लिए होता है। थर्ड स्टेज में ये कई घंटे के लिए होता है और फोर्थ स्टेज में कई दिन तक के लिए सर दर्द लगातार बना रह सकता है। तो ये इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है। सेकेंडली दोस्तों, जब भी सर दर्द होता है तो आप देखेंगे बहुत ही भयंकर तकलीफ़ होती है। इसमें पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी धूप से, कभी किसी गंध से, कभी लाइट से, किसी भी चीज़ से हो सकती है जो भी उसका ट्रिगर होगा। और जो दर्द होता है दोस्तों वो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ होता है। ज़्यादातर जो अधकपारी का दर्द होता है, जिसको हम अधकपारी बोलते हैं, माइग्रेन बोलते हैं, एक तरफ का सिर दर्द बोलते हैं, कई सारे नामों से उसको जाना जाता है। ये शुरुआत होती है किसी एक साइड से, ठीक है। ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलता है या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। कभी कभी हिस्से सिर के आगे के हिस्से में शुरू होता है, कभी पीछे के हिस्से में शुरू होता है, आगे की तरफ आ जाता है, कभी दाहिनी तरफ से शुरू होकर के बाईं तरफ चला जाता है और कभी बाईं तरफ शुरू होकर के दाहिनी तरफ आ जाता है। तो ये मूवमेंट वाला भी हो सकता है, एक जगह पे भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ में कुछ विशेष सिम्टम हमेशा होते हैं। वो होता है सर दर्द के साथ में मिचली का होना। तो ये लक्षण अवश्य पाया जाता है। माइग्रेन का सिर दर्द कई प्रकार का होता है दोस्तों। इसमें जो पेशेंट की फीलिंग होती है वो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लग रहा है कि सिर फट जाएगा, इस तरह की फीलिंग होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई छेद किया जा रहा है, बर्मे से छेद हो रहा है, इस तरीके की फीलिंग होती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे थ्रॉबिंग पेन होता है, पल्सेटिंग, जैसे लग रहा है कि टपक रहा है, इस तरह का दर्द होता है। कभी कभी बहुत ही भयंकर दर्द होता है। कभी कभी कनपट्टी के अंदर भी यहाँ पे दर्द होता है। कभी कभी ऐसा दर्द होता है जैसे लग रहा है किसी हथौड़े से पीटा जा रहा हो, छोटे से हथौड़े से, पेन लाइक अ हैमर। तो अलग अलग तरीके का दर्द होता है। माइग्रेन के सिर दर्द में दोस्तों ज़्यादातर फड़कता हुआ दर्द या थ्रॉबिंग पेन या पल्सेटिंग पेन, जो भी दर्द होता है वह शरीर के ज़्यादातर किसी एक हिस्से में शुरू होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई एक साइड से शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है। इसके साथ साथ में शरीर में उबासी आना, सुस्ती आना, नींद ना आने की वजह से भी इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इवन प्रकाश में, आवाज़ से, किसी स्पेशल गंध से इसकी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं, उबास खांसी आ सकती है। इसके साथ साथ में पेशेंट को बड़ी सुस्ती सी महसूस होती है। कभी कभी पेशेंट का आप देखेंगे कि मूड चेंज हो जाता है, ठीक है ना। कभी गुस्से में हो जाएगा, कभी नॉर्मल रहेगा, अचानक मूड में परिवर्तन हो जाता है। ये बेसिकली ये सारी जो कंडीशंस होती है हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से होती है। कभी कभी पेशेंट को ऑरा जैसा महसूस होता है, कभी पेशेंट को अस्थायी रूप से सुन्नपन सा महसूस होता है, कभी लग रहा है कि कोई सुई सी चुभ रही हो, इस तरह की फीलिंग होती है। ये लक्षण अस्थायी रूप से पाए जाते हैं। शरीर में थकान सी महसूस होना, आँखों में जलन सा होना, नींद ना आना, ये सारे लक्षण पेशेंट के अंदर में पाए जाते हैं। पेशेंट को माइग्रेन के दौरान बार बार पेशाब करने की हाजत भी महसूस हो सकती है, ये भी लक्षण पाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें माइग्रेन के कारण के लिए, तो माइग्रेन का जो स्पेशल कारण है ये अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि हार्मोन का जो डिस्टर्बेंस होता है, हार्मोन की जो कमी होती है बॉडी में, उसकी वजह से ज़रूर इस पर फ़र्क पड़ता है। उसमें जो सबसे मुख्य हार्मोन है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन की कमी की वजह से ज़्यादा बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है और माइग्रेन डेवलप हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो कि माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं, जैसे तेज़ धूप, सूर्य का प्रकाश, आवाज़, प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट, कोई स्पेशल गंध, इन सारी चीज़ों की वजह से भी ये बढ़ जाता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन एक बड़ा कारण होता है। जब भी हम पानी कम पीते हैं तो उस कंडीशन में भी ये डेवलप होने की संभावना होती है। इवन ऐसी लेडीज़ जो कि रजोनिवृत्ति काल में होती हैं, मेनोपॉज की कंडीशंस में होती है, तो उस दौरान में हार्मोन का डिस्टर्बेंस होता है,
वहाँ पे ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल फ्लक्चुएट करता है, तो उसकी वजह से भी या मेंसेस के दौरान में भी इनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि हार्मोन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा नींद पूरी ना होना, ऐसे पेशेंट जो कि नींद पूरी नहीं ले पाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, काम का टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनको भी माइग्रेन होने की संभावना रहती है। कभी कभी नींद के पैटर्न में अगर हम बदलाव करते हैं, मतलब नींद हम पूरी नहीं लेते हैं या टाइम से नींद नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये फ़र्क पड़ जाता है। सर दर्द होने की संभावना या माइग्रेन की संभावना बढ़ जाती है। इवन हम अगर ट्रैवल कर रहे हो, नींद नहीं हो रही हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एक कारण होता है दोस्तों कि गर्भ निरोधक गोलियाँ जो लोग यूज़ करते हैं, तो उनके भी साइड इफ़ेक्ट में कभी कभी माइग्रेन डेवलप हो जाता है। इसके साथ साथ में अगर हम बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हैं अपने काम को लेकर के या किसी भी तरीके का, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन डेवलप हो सकता है। इसके अलावा सिगरेट पीना, तंबाकू या शराब का सेवन करना, कोई असामान्य गंध वाली चीज़ें का इस्तेमाल करना, तो ये सब चीज़ भी कभी कभी ट्रिगर कर जाती है माइग्रेन के डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से माइग्रेन डेवलप होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि माइग्रेन से बचाव कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली वो सारे कारण जो भी हमने बताए हैं जिसकी वजह से होता है, उसी को हम उल्टा कर दें, यानी कि हम अपने खाने पीने को सही रखें। अगर हम तेज़ प्रकाश की वजह से हमको कोई तकलीफ़ हो रही तो तेज़ धूप में न निकलें या लाइट में, या कोई आवाज़ है तो उन सारी चीज़ों से बचाव कर सकते हैं। अगर हम अल्कोहल लेने की आदत है तो अल्कोहल को हम अवॉइड कर सकते हैं। और ड्रिंक करने की आदत है या सिगरेट पीने की आदत है तो उसको हम दूर कर सकते हैं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, पर्याप्त मात्रा में नींद लें, तो इससे भी हम बचाव कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव न लें। गर्भ निरोधक गोलियाँ या नाइट्रोग्लिसरीन या इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट में माइग्रेन डेवलप हो जाता है, तो उनका हम सेवन रोक सकते हैं। हैप्पी रहें, हमेशा खुश रहें। खुश रहने से क्या होता है कि जो हार्मोन होता है, तो सेरोटोनिन वगैरह का हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने माइग्रेन को सही करने के लिए या इससे बचाव के लिए। दूसरी चीज़ कि हम जब बचाव की बात करते हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें कर सकते हैं जो हमसे हो ही ना आगे, मतलब हम भविष्य में इसको डेवलप ना करें। ऐसी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, तो उसमें एक ये भी चीज़ें होती हैं कि खुश रहना है, जिसको बोलते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स, ठीक है ना। तो जो हैप्पी हार्मोन्स का सेक्रेशन बॉडी में हो रहा है, डोपामिन और सेरोटोनिन, इन सारी चीज़ों का, तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन का, ऐसी परिस्थितियों को फेस नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो अपने आप को हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। जितना सात्विक रहेंगे, जितना पानी पिएंगे, जितनी अच्छी नींद लेंगे, उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा बचाव के पर्पज़ से। इसके अलावा भोजन को स्किप न करें, क्योंकि भोजन को अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, जो बॉडी को चाहिए होता है नहीं मिल पाता है। तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ होती है। बॉडी को रिलैक्स करने की टेक्निक सीख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बॉडी जब रिलैक्स रहती है ना, तो जितने भी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी को हैप्पी करना, अपने आप को खुश रखने की टेक्निक आप सीख सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, ठीक है ना। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा आप जितनी लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मदद करते हैं तो आपकी बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये भी आप टेक्निक का प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि माइग्रेन को दूर कर सकती हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन हैं, एक दो मेडिसिन नहीं है, मोर देन 100 मेडिसिन हैं, उससे भी ज़्यादा मेडिसिन हैं जो कि माइग्रेन में यूज़ की जाती है। उसमें से कुछ एक बेसिक मेडिसिन के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों, वो होती है बेलाडोना। बेलाडोना का जो सिर दर्द होता है माइग्रेन में, आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट को थ्रॉबिंग पेन होता है, जिससे टपकन वाला दर्द होता है, ठीक है। और बेलाडोना को पहचानने का जो सबसे मुख्य लक्षण होता है कि इसको जो कैरोटिड्स होती है, जो कि यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है, उसमें थ्रॉबिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे जो कैरोटिड आर्टरी, इसमें आपको टपकन जैसा, फुदकन जैसा महसूस होता है, ठीक है, यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो फुदकन जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, चेहरा लाल हो जाता हो, सिर में दर्द भयंकर होता हो, बहुत ही पेन होता हो, और इसके साथ साथ में लेटने पे तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। क्योंकि लेटने पे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है और आप लेट भी रहे हैं, ठीक है। इसलिए पेशेंट को रात में सिर दर्द बढ़ जाए, लेटने पे अगर सिर दर्द बढ़ जाए, तो वहाँ पे बेलाडोना 200 पोटेंसी की सुबह शाम अगर आप देते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी पेशेंट को आराम मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये सिम्टम बहुत ज़्यादा पाया जाता है बेलाडोना के पेशेंट के अंदर में दोस्तों, ये मुख्य सिम्टम इसका पाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स इसके होते हैं, ठीक है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों ब्रैनिया। ब्रैनिया का जो मुख्य सिम्टम होता है कि पेशेंट को कुछ खाने के बाद में सिर में दर्द होने लगता है, पेशेंट को मॉर्निंग आवर्स में सिर में दर्द होता है। इसके अलावा जो सबसे मुख्य लक्षण होता है पेशेंट का कि पेशेंट को सिर दर्द के साथ में मिचली उल्टी होती है। इवन पेशेंट जब चुपचाप पड़ा रहता है तो पेशेंट को आराम मिलता है, सिर दर्द उसका रिलीफ रहता है। लेकिन थोड़ा भी अगर आँख भी खोल दे या थोड़ा सा मूवमेंट कर दे तो सिर का दर्द बढ़ जाए, सिर में भारीपन रहे, दर्द रहे, तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है ब्रैनिया। म्यूकस मेम्ब्रेन अगर ड्राई है तो ब्रैनिया उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। स्टूल देखने का ड्राई हो जाता है, ठीक है ना। तो म्यूकस मेम्ब्रेन सिर्फ यहाँ का नहीं, इवन जो ब्रेन का होता है, मेनिंजेस होती है, उनके अंदर भी ड्राइनेस आ जाती है। तो उसकी वजह से जो तकलीफ़ें होती हैं वो आपको ब्रैनिया के अंदर देखने को मिलता है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों जेलसीमियम। जेलसीमियम का जो पेशेंट होता है आप देखेंगे कि बहुत ही सुस्त होता है, जैसे कि ब्रैनिया में भी होता है। लेकिन ब्रैनिया में और जेलसीमियम में अंतर क्या होता है कि जेलसीमियम का जो पेशेंट होता है वो सुस्त के साथ साथ में उसके अंदर प्यास नहीं होती है। इवन मुंह के अंदर में आपको नॉर्मल महसूस होगा लेकिन प्यास नहीं महसूस होगी पेशेंट को। पेशेंट का माथा भारी भारी होगा, गले में जैसे लग रहा है कि कुछ अटका हुआ है, निगलने में तकलीफ होती है पेशेंट को। पीछे की तरफ सिर में दर्द ज़्यादा होता है, सिर में दर्द आगे की तरफ भी होता है, लेकिन जेलसीमियम में पेशेंट ज़्यादातर आपको पीछे की तरफ सिर में दर्द ज़्यादा महसूस करेगा। सिर में दर्द सा बना रहता है, आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है, आंखें पलकें खोलना बड़ा मुश्किल से पलकें पेशेंट खोल पाता है, सुस्ती सुस्ती बनी रहती है पेशेंट को, चक्कर सा आता है। तो ये सारे सिम्टम पेशेंट के अंदर में पाए जाते हैं जो जेलसीमियम का होता है। तो जेलसीमियम के पेशेंट के लिए जो कि माइग्रेन में यूज़ करते हैं उसमें ये सिम्टम होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस आधार पर अगर आप दवा देते हैं तो इसकी 30 या 200 पोटेंसी को सुबह शाम, जो भी दवा बता रहा हूँ मैं, ये 30 या 200 पोटेंसी में आपने सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम इंटेंसिटी के आधार पर आप कुछ दिन लेकर के देख सकते हैं। अगर आपको आराम मिलता है तो उसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। सिम्टम का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर गर्मी के कारण सिर में दर्द हो रहा हो, अगर माइग्रेन का दर्द इस वजह से हो रहा हो कि या तो गर्मी या धूप की गर्मी की वजह से अगर सिर में दर्द हो रहा हो तो वहाँ पे एक दवा आती है ग्लोनोइन। ग्लोनोइन की 30 या 200 पोटेंसी बहुत ही यूज़फुल होती है अगर इस तरह की कंडीशंस की वजह से सिर में दर्द हो रहा हो। तो ऐसे पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, धूप की वजह से या सिर में गर्मी में या सूर्य के प्रकाश में पेशेंट अगर बाहर निकलता है तो वैसी कंडीशन में पेशेंट की तकलीफें बढ़ जाती हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर में अगर आप देखेंगे कि पेशेंट के अंदर में सिर में दर्द होता है, टपकन जैसा होता है, फुदकन जैसा होता है, यहाँ पे महसूस होता है टपक रहा हो जैसे बेलाडोना में होता है। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये ज़्यादा महसूस होता है जब सिर दर्द होता है या माइग्रेन उसका जब बढ़ जाता है तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है ग्लोनोइन। एक दवा है माइग्रेन की आयरिस वी, या इसको बोलते हैं आयरिस वर्सिकोलर। आयरिस वी दोस्तों एक ऐसी दवा है जिसमें पेशेंट को आराम करने से सिर में दर्द बढ़ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, बड़ा विलक्षण लक्षण है। जब भी पेशेंट ऐसा बताया कि जब पेशेंट आराम करता है तो उसका सिर दर्द बढ़ जाए, और सिर दर्द के साथ में पेशेंट को गले में जलन या मिचली जैसी महसूस हो, या गले में खटास या जलन जैसी महसूस हो, एसिडिटी जैसी महसूस हो, तो वैसे पेशेंट के लिए आयरिस वी 30 या 200 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो ऐसे पेशेंट को आप देखेंगे कि बहुत अच्छा वर्क करती है। राइट साइड की मेडिसिन है, राइट साइड के सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो उसमें ये सिम्टम पे अगर आप देते हैं आयरिस वी को तो बिल्कुल ठीक कर देती है पेशेंट को। माइग्रेन की एक और अच्छी दवा है दोस्तों नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर एक ऐसी दवा है जो कि थ्रॉबिंग पेन के साथ साथ में पेशेंट को ऐसा पेन जिसमें हैमर लाइक पेन होता है, जैसे लग रहा है कि कोई छोटे से हैमर से, कोई छोटे से हथौड़े से सिर में टप 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 मार रहा हो, इस तरह का सिर दर्द। धूप में जाने में सिर में दर्द बढ़ जाता है। पेशेंट को नमक की बहुत ज़्यादा चाह होती है, मीठा भी चाहता है लेकिन पेशेंट नमक ज़्यादा खाना चाहता है, प्यास बहुत लगती है, लैट्रिन कड़ी होती है, जीभ देखेंगे तो उसमें मैप जैसा बना होता है, मैप्ड टंग इसको बोलते हैं, दांतों के निशान पाए जाते हैं, प्यास लगती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए दोस्तों नेट्रम्यूर बहुत अच्छी दवा है। लैट्रिन टूट टूट करके होती है, ये सारे सिम्टम पेशेंट के अंदर में पाए जाते हैं। ये मेनली राइट साइड की मेडिसिन है, लेकिन ये कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड दोनों तरफ हो सकती है, साथ में मिचली उल्टी भी होती है। मैंने जितनी दवाएं बताई हैं दोस्तों इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर आपको मिचली उल्टी सबके साथ में मिलेगी। दोस्तों एक और दवा है जिसको बोलते हैं स्पाइजिलिया। स्पाइजिलिया का जो सर दर्द होता है दोस्तों, ये बेसिकली स्पाइजिलिया एक ऐसी मेडिसिन है जो कि न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ नर्व से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और माइग्रेन का जो पेन होता है न्यूरोलॉजिकल ही होता है।
इसका जो खास सिम्टम होता है कि पेशेंट की जो आँख से, बाईं आँख से, लेफ़्ट आई से सिर दर्द की शुरुआत होती है। आई कोटर से यहाँ से सिर दर्द शुरू होता है और यहाँ से जा कर के पीछे की तरफ जा कर के पीछे नेक में जा कर के सेटल हो जाता है दोस्तों। तो जब भी कोई पेशेंट ये बताए कि डॉक्टर साहब मुझे आँख से शुरू हो करके और पीछे की तरफ जाता है और बाईं तरफ दर्द है, ठीक है, जैसे लग रहा है कि कोई बिजली का दिया जा रहा है, बिजली का करंट, इस तरह का दर्द हो रहा हो, ठीक है, जैसा नर्वस पेन होता है, तो उस टाइप का अगर न्यूरोलॉजिक पेन है तो दोस्तों वहाँ पे स्पाइजीलिया बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी ये सिर का दर्द दांतों तक चला आता है, तो इन सारी कंडीशंस के लिए स्पाइजीलिया बहुत अच्छी दवा है दोस्तों, लेफ़्ट साइड के लिए, ठीक है। बाकी जो दवाएं मैंने आपको बताई ज़्यादातर वो राइट साइड की होती हैं। लेट्रम्यूर है, राइट और लेफ़्ट दोनों में होती है, और ये जो दवा है दोस्तों ये लेफ़्ट साइड की दवा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए दवा बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी अगर हो कि पीछे सिर दर्द शुरू हो और आगे की तरफ आ जाए, ठीक है, पीछे सिर दर्द शुरू हो आकर के राइट आई में सेटल हो जाए, वैसी कंडीशन में सैलिसिया और सैंगुइनेरिया सी, ये दो दवाएं बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों। और सिर दर्द अगर पीछे से शुरू होकर के आकर के लेफ़्ट आई में सेटल हो जाए तो वहाँ पे स्पाइजीलिया बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये कुछ एक सिम्टम्स के आधार पर मैंने मेडिसिन के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप इन सारे सिम्टम के आधार पर अगर दवा का चुनाव करते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपको अगर जो दवा से आराम मिल रहा हो उसको अपने लगातार कुछ समय तक यूज़ करना है, और आप देखेंगे धीरे धीरे करके कमी होती चली जाएगी। तो दोस्तों आज हमने बात की आपसे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्या होता है, इसमें कैसे लक्षण आते हैं, कैसे इसका हम पहचान कर सकते हैं, और इसमें क्या हम बचाव कर सकते हैं, साथ में होम्योपैथी कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपको जानकारी से फ़ायदा हो तो इसको और भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सके। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को और लोगों तक पहुँचाने में मदद करिएगा हमारी, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।